माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ था। मैंने पहले बताया कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के मेथड क्या है। मेथड यानी का मतलब इसका शोधन के तरीके कितने हैं, यानी सारा ये सब एनालिसिस किया जा चुका है। आज उसी का एक टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को शोधन करने के लिए, भुगतान करने के लिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाया जाएगा और किस प्रकार हम शोधन उसका करेंगे, भुगतान करेंगे, इसका जर्नल एंट्री हम करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हुए समझाया जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पहला टॉपिक था रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो चुका है। दूसरा मेथड में था रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी तीसरा हम लोग उससे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन हल हो चुका है। रिडम्पशन इन लेस देन 18 मंथ और नेक्स्ट है व्हेन डीआरआर बैलेंस इज गिवन। तो डीआरआर बैलेंस इज गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और उसके बाद है डिवेंचर रिडम्पशन फंड, यानी पहले ही बताया गया था कि कंपनी ऋण पत्रों को शोधन करने के लिए डीआरआर का क्रिएशन करती है, लोन का भुगतान करने के लिए, डिवेंचर का भुगतान करने के लिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड का निर्माण करती है और उसके बाद ही ऋण पत्रों का भुगतान करती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है डिवेंचर रिडम्पशन फंड, यानी क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। और 1 अप्रैल 2010 प्रिज्म सीमेंट कंपनी लिमिटेड इशू 2010% डिवेंचर ऑफ फंड रिच। प्रिज्म सीमेंट कंपनी लिमिटेड 2000 डिवेंचर है, 10% रेट है उसका, 100 इज मतलब 2 लाख का, रीपेबल एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद शोधन होना है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम का मतलब हुआ रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होगा यहाँ ये लॉस होगा, उसका भी हम लोग एंट्री करेंगे। इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट अ डिवेंचर रिडम्पशन फंड। उन्होंने तय किया कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, ऋण पत्रों के शोधन के लिए डिवेंचर रिडम्पशन फंड का निर्माण किया जाएगा। द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, 4% पर एनम, मतलब जो डिवेंचर इन्वेस्ट किया जाएगा रिडम्पशन फंड, उसके ऊपर प्रतिवर्ष 4% की दर से ब्याज दिया जाएगा। द सिंकिंग फंड दैट टेबल शोज दैट 0.23549 इन्वेस्टेड ईच ईयर, यानी 23 पैसा सपोज दैट विनियोग किया जाएगा तो 4 साल के बाद, यानी टॉपिक पढ़ते हैं इन्वेस्टेड ईच ईयर इन 4% सिक्योरिटीज विल अमाउंट ऑफ ₹1 इन 4 ईयर्स, 4 वर्ष में 1 रुपया हो जाएगा। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस एट बैंक दिया हुआ 59,500 एंड द इन्वेस्टमेंट रिलाइज 1,56,500, यानी शोधन करना है हमको 2,10,000। कंपनी जो है जो इन्वेस्टमेंट बनाई है डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट, उसको बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ है 1,56,500। द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ, डिवेंचर का भुगतान किया गया, उसका एंट्री करेंगे। प्रिपेयर नेसेसरी, लास्ट में प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स फॉर 4 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बही में यानी 4 साल का दिखाना है, यानी अकाउंट्स किस नेसेसरी अकाउंट्स, यानी सबसे पहले खुलेगा डिवेंचर का, दूसरा होगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड, तीसरा होगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और चौथा इंटरेस्ट का और पीएल का खोलेंगे, लेकिन मात्र इंटरेस्ट का ही खाता खोलेंगे चूंकि 4 खाता बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं
यानी आज एक नई तरीका बतलाएंगे जिसमें लेजर के आधार पर जर्नल बनेगा। लेजर से जर्नल, पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे। चूँकि इसमें खाता खोलने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले डिवेंचर का हम लोग खाता खोलते हैं। द सिंकिंग फंड दिया हुआ है। टेबल शोज द 0.234 90 will be rupees in 4 years. At the rate of 4%, 1 रुपया हो जाता है। इसलिए यानी यहाँ पर दिया हुआ है 2,10,000 का हम लोग शोधन करना है। 2 लाख का डिवेंचर 1 2 डिवेंचर 2000 into sum is equal to 2 लाख। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू 2 लाख गुणे 5/100 10,000। यानी टोटल है 2 लाख प्लस 10,000 तो 2,10,000। यह होगा 2,10,000। 2,10,000 अधिक के लिए गुना होगा 23 पैसा। इतना में 1 रुपया हो जाता है, तो इतना रुपया 2,10,000 2,10,000 गुने 0.235490 2 4 5 है, तो गुना करते हैं। $2,10,000 2 3 5 4 2 3 5 4 $49,452 रुपया 90 पैसा। 49,452 रुपया 90 पैसा, यानी 49,453 हम लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन में है कि 23 पैसा यानी 0.235490 4 वर्ष में 4% की दर से 1 रुपया हो जाता है। तो यहाँ 2,10,000 रुपया कितना होगा? तो 2,10,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए उतना से, तो यानी जो है इन्वेस्ट कर रहा है प्रतिवर्ष कंपनी जो डिवेंचर फंड में इन्वेस्ट कर रही है, डिवेंचर फंड में एवरी ईयर इन्वेस्ट होगा 49,453। अब हम लोग यहाँ पर पहला अकाउंट बनाएंगे जिसमें कि डिवेंचर का जिसका कोई ज़रूरत नहीं है,
और दूसरा बनाते हैं उसको लास्ट बनाएंगे, डिवेंचर फंड बना रहे हैं। नंबर ए, डिवेंचर फंड अकाउंट। पहला होगा डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये हो गया डेट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। क्वेश्चन देखते हैं। एक अप्रैल 2010 है, 1 अप्रैल 2010 से लेकर यानी मार्च क्लोजिंग होगा 2011, यानी मार्च 2011 में विनियोग करेगा। पहला इसका एंट्री क्या होगा सुनेंगे। डिवेंचर फंड का जो निर्माण होगा वो प्रॉफिट में से होगा, जिस तरह से DRR का होल किया जा रहा था। तो यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। 31 मार्च, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मार्च 2011 होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 49,453। यहाँ भी वही होगा, मार्च 2011। एक क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग में ही ट्रांसफर होता है टू बैलेंस शीट 49,453 क्लोज हो जाएगा। 49,453, 49,453। यहाँ पर याद रखना मार्च के बाद अप्रैल आएगा 2011, 1 अप्रैल 2011। बाई बैलेंस बीडी होगा, बाई बैलेंस बीडी। और बाई बैलेंस बीडी 49,453 रुपया होगा। अब ये कैलकुलेशन को मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी ये बता दिया गया है, पहला दूसरा हुआ है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स 3 होगा। याद रखेंगे इसमें इंटरेस्ट निकलेगा 1 अप्रैल के बाद होगा 31 मार्च 2012 या लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट लिखाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट इक्वल टू 49,453 गुने expected to earn interest 4%. Invested each year in 4% security amount of रुपये इतना, यानी 4% की दर से इसको विनियोग करेगा। यानी 4% ब्याज दिया हुआ है, तो 4% लिखेंगे हम लोग। 4%, 1 0 कट जाएगा यहाँ पर। 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 4 5 20 21 के 1 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 4 9 36 1 37 के 7 हाथ में 3, 4 चौका 16 3, 1978 रुपया 12 पैसा दिया हुआ है। 1978 रुपया 12 पैसा ब्याज दिया हुआ है। 1978 ही लेके चलते हैं हम लोग। 1978 तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। और बताया गया कि प्रतिवर्ष कंपनी जो है
यानी जिस तरह से यहाँ पहले साल ट्रांसफ़र किया है अगले साल भी सेम डेट में ट्रांसफ़र करेगी। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 49,453। इसको जोड़ेंगे हम लोग। 3 8 11 3 14 के 4 हाथ में 1 5 6 7 13 5 18 का 8 हाथ में 4 5 और 9 14 4 18 का 8 हाथ में 1 9 10 11 9 20 के 0 हाथ में 2 4 6 4 10। 3 8 11 3 14 के 4 हाथ में 1 5 6 7 13 5 18 का 8 हाथ में 1 4 5 9 14 4 18 का 8 हाथ में 9 10 11 9 20 के 0 हाथ में 2 4 6 4 10 यानी 1,84,000। याद रखेंगे यहाँ मार्च है 12 तो यहाँ भी दिखाएगा 31 मार्च 2012 टू बैलेंस सीडी वही दिखाएगा 1,08,84 1,08,84। मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे अप्रैल में। अप्रैल वही रहेगा 2012, लेकिन इसका बाई बैलेंस बीडी पहले लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी 1,00,84। 22 पर इंटरेस्ट निकालेंगे 31/3/2013। बाई इंटरेस्ट लिखाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोग इसका जो इंटरेस्ट निकाले थे याद था 2011 का, अब हम लोग निकालेंगे 2012 का इंटरेस्ट इक्वल टू 1,08,84 गुने 4/100 2 0 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 4 8 32 1 33 के 3 हाथ में 3 4 8 32 3 35 के 5 हाथ में 3 4 0 0 3 के 3 और 4 0 0 4 का 4 40 35। आंसर मिलाते हैं 40 35 36। आंसर है 40 35 36 पैसा, यानी 40 4,035 रुपया 36 पैसा है। इसको भी छोड़ दे रहे हैं। पुनः सेम डेट में विनियोग करेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। इसका वही होगा 49,453 36 पैसा। 36 को छोड़ा गया है। 4 5 9 3 12 के 2 हाथ में 1 4 5 9 3 12 2 हाथ में 1 1 8 9 3 12 और 5 17 के 7 हाथ में 1 4 5 और 8 13 के 3 हाथ में 1 1 9 10 4 14 14 के 4 हाथ में 1 4 5 यानी 1,54,372। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1,54,372 ये होगा। अभी मार्च 12 चल रहा था। मार्च 12 के बाद 1 अप्रैल 12 क्लोजिंग हुआ। मार्च 13 में यहाँ पे दिखाएगा 31 मार्च 2013 31 मार्च 2013 टू बैलेंस सीडी दिखाएगा 1,54,372। तो इसमें देखते हैं कि कब इसका सेलिंग हो रहा है। On 31 March 2014, the balance at the bank दिया हुआ the investment realized 1,56,500 1,56,500 इन्वेस्टमेंट रिलाइज डेट कंफर्म लेकर रहा कब। अब इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू 2013 है। यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल वही रहेगा 2013 यानी बाई बैलेंस बीडी 1,54,372 1,54,372
छूट गया 1,54,372। अब बेच रहा है 1,56,500। 1,00,000 जब बेचने की बारी आएगी उस समय हम लोग देखेंगे 11/12 का हो गया, यानी मार्च 11, 1 अप्रैल 2000, मार्च 11, मार्च 12, मार्च 13। पहला साल में कुछ नहीं हुआ, यानी 1 अप्रैल से 10/11, यानी मार्च 11 है, मार्च 11, अप्रैल 11, यानी 12 हो गया ही मार्च, 12 मार्च, यानी क्लोजिंग हो गया इसका 12 मार्च। यहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्लोजिंग हो गया 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2011, और फिर 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 ये हो गया। अभी क्लोजिंग है 12 के बाद ये आ गया 1 अप्रैल 12, यानी 31/3/13 हो गया ही 31/3/13। यहाँ 20/13 है, यानी मार्च 31 मार्च 13, या 1 अप्रैल 13। अब यहाँ लिखाएगा 31 मार्च 2014। पहले होगा बाई इंटरेस्ट, पहले निकालेंगे बाई इंटरेस्ट, उसके बाद होगा फिर 31/3/14 को, 31/3/14 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लिखेंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करेगा 49,453, 49,453, 49,453। अब इसका इंटरेस्ट निकाले हम लोग, यानी 1 अप्रैल 2011, मार्च 11 नहीं होगा, ब्याज लिख लेंगे यहाँ 12 से 20, 12, और यहाँ हो जाएगा 13, अभी हो जाएगा 20, 14। इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,54,372 कट जाएगा यहाँ 0.4, 4 4 7 28 के 8 हाथ में रहा, 4 7 8 में 2, 4 की 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 16 17 7 हाथ में 4 5 20 21 के हाथ में 2, 4 का 4 2 61 74। इसको 75 करना होगा। 61 74 है, 61 74.90 पैसा है, इसको हम लोग 75 कर दे रहे हैं। 61 75, 61 75। अब इसको देखते हैं, टोटल करेंगे। पहले 2,10,000 डिबेंचर को देना था, उसमें जो है हम कर देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू, सॉरी लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। इसके बाद इसको हम लोग टोटल करते हैं। 2 5 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 7 8 7 15 5 20 की 0 हाथ में 2, 2 3 5 1 6 4 10 की 0 हाथ में 2, 5 7 3 10 0 हाथ में 1, 7 8 7 15 5 20 की 0 हाथ में 2 3 5 1 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 1 4 5 1 6 4 10 की 0 हाथ में। अलग लिखकर जोड़ते हैं 1,54,372, 61,175, 61,175, 49,453,
49,453, 2 5 7 3 10 के 16 हाथ में 2 5 7 3 10 के 16 हाथ में 1 7 8 7 15 5 20 के 16 हाथ में 2 3 5 1 6 4 10 16 हाथ में 1 4 5 और 6 11 9 20 के 16 हाथ में 2 5 7 4 11 2 5 7 3 10 16 1 7 8 7 15 5 20 16 2 3 5 1 6 4 16 1 9 10 6 16 4 20 के 16 हाथ में 1 5 6 4 10 के 16 पे ये हो गया 2 लाख। ठीक है, ये हो गया 2 लाख। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी बेचा जा रहा है, उसको बेच रहा है 1,56,500 1,56,400 500 माइनस है 1,54,000 1,54,372 10 2 8 9 7 1 5 3 2 2,218 रुपया। 2,218 61,75 1,56,372 50,453 50,453 10 2 8 9 7 1 4 बचा 4 3 21 18 यानी 21 18 लॉस हो गया 21 18। यहाँ पर एक समस्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट निकाला जा रहा है लॉस ये बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर देखना यह है कि एक अकाउंट और बनेगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो 2118 रुपया है 2118। यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय पहले बनाना होगा, यहाँ तभी लिखाएगा जब डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बनाते समय क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, उसका भी अकाउंट हम खोलेंगे अभी तुरंत। 1 7 8 7 15 5 20 21 के एक हाथ में 2 1 3 4 7 1 8 2 3 11 के एक हाथ में 1 और 4 5 और 6 11 9 20 22 के दो हाथ में 2 4 6 और 5 11 के एक हाथ में 2,12,118 2,12,118। ट्रांसफर होगा यहाँ लिखाएगा 2,12,118 2,12,118। यहाँ पर 2 यानी होगा मार्च 14 31 मार्च 2014 टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व
यानी यहाँ पर आ जाएगा 2,01,000, घटाना होगा 2,12,118, फिर घटाना है 2,10,000, यानी 2,02,118, 2,02,118, 2,02,118, 2,02,118। अब बनेगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनेगा, इसी के बगल बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आया है। 2118 जो हम लोग लिए थे, तो यहाँ पर एक पार्ट बना, दूसरा का होगा बी, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर डेट होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। याद रखेंगे 1 अप्रैल यानी 2010 के बाद मार्च 2011 में जो यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा विनियोग करेगा 31 कर दे रहे हैं मार्च 2011 को। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR2 लिखाएगा बैंक अकाउंट। पैसा विनियोग किया जा रहा है 49,453 की सेम डेट वही रहेगा 31 मार्च 2011 बाई बैलेंस सी डी 49,453 सीडी को हम लोग यानी 31 मार्च के बाद हो जाएगा 1 अप्रैल 11 वही रहेगा, 11 रहेगा अभी 11 टू बैलेंस बीडी यानी सीडी के बाद बीडी हो गया 49,453। अब यहाँ पर पुनः विनियोग करेगा यानी 11 के बाद 12 को 31/3/2012 टू बैंक विनियोग करेगा, टू बैंक। अब यहाँ क्या क्या विनियोग करेगा ध्यान देंगे, 49,453 रुपया ये विनियोग करेगा, प्लस इसमें साथ में 1978 ब्याज होगा 1978 8 3 11 के खाते में 5 6 7 3 हाथ में 4 5 9 2 4 हाथ में 1 2 9 11 के खाते में 4 5 51,431 51,431 3 9 1 4 5 3 8 4 4 8 9 1 10 की सुनात में 1 4 5 5 10 यानी 1,84,000। अब इसको 1,84,000 यहाँ पुनः लिखाएगा जो मार्च 12 है 31/3/2012 बाई बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,08,84 क्लोज कर देंगे 1,08,84 सीडी है यानी मार्च के बाद अप्रैल आएगा 1 अप्रैल 2012 ही रहेगा 1 अप्रैल यानी टू बैलेंस बीडी 1,00,00884 टू होगा बैंक
बैंक अकाउंट होगा, यानी 31/3 मार्च के बाद हो जाएगा 13। अब इसमें क्या करेंगे, 1,08,84 में यानी 49,453 प्लस इसका जो ब्याज आया होगा उसको मिला देंगे हम लोग 40 35 36 है, 3 5 8 5 3 8 488 9 4 13 53,488 53,488 विनियोग कर देगा। इंटरेस्ट प्लस पीएल का जो अमाउंट होगा या यहाँ जोड़ करके दिखाया जा रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 4 और 12 2 हाथ में 1 8 9 और 17 7 हाथ में 1 8 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 4 5 1 4 5 और यहाँ हो जाएगा 3 के 3 आ जाएगा 5 के 5 4 8 12 2 हाथ में 1 बार लिखे देते हैं 1,08,84 53,488 53,488 8 4 12 2 हाथ में 1 8 9 8 17 7 हाथ में 1 8 9 4 13 के हाथ में 1 8 9 4 13 के हाथ में 1 और 3 4 5 1,54,372 1,54,372। अब यहाँ पर क्लोज होगा 31 मार्च है, यहाँ पर भी होगा 13 में 31/3/2013 रहेगा। बाई बैलेंस सीडी होगा 1,54,372। अब इसको सीडी को हम लोग विधि करेंगे। ये अप्रैल 13 का ही मैटर है। अप्रैल 13 का 1 अप्रैल 2013 यानी आ गया 1,00,000 टू बैलेंस विधि 1,54,372 1,54,372। अब याद रखेंगे, चाहे किसी भी ऑथर का बुक हो, यहाँ पर एक कंफ्यूजन खड़ा होगा कि एक जो बेचा जा रहा है संपत्ति, उस पर गौर करने की बात है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट को ऑन 31 मार्च 2014 को बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ हम जो शो कर रहे हैं यानी आंसर जो दिया हुआ उसके अनुकूल, क्योंकि किताब भी वही कहता है, आंसर भी लोग वही चाहिए, तो यहाँ पर है 1,54,372 जो कि ये कभी 1 अप्रैल है यानी 2013। अगर 31 मार्च 2014 को बेच रहा है तो एक बार और यहाँ एंट्री होगा जैसा कि यहाँ एंट्री किया गया है। लेकिन अभी क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पर बैंक को बेच रहा, बाई बैंक बेच दिया, यानी बैंक जो बेच रहा है 13 है यहाँ पर 1 अप्रैल 13। अब यहाँ भी वही मान करके चल रहे हैं, यानी 31 मार्च 2013 के बाद यानी 11 क्लोजिंग हुआ 12/13 31 मार्च 11 सही है। फिर हम लोग एक बार चेक करते हैं, फिर मार्च के बाद अप्रैल 11 मार्च 12 हो गया, मार्च 12 के बाद यानी अप्रैल जो है 12 अप्रैल के बाद मार्च जो है यानी 2013 क्लोज हुआ। मार्च 2013 के बाद यहाँ आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल 2013 चल रहा है। सही है, डेट लिखा हुआ। बैंक में बेच रहा है कितना में, 1,56,500 1,56,500 बेच दिया। अब देखें यहाँ क्या करते हैं, 1,56,500 1,56,500 तो यहाँ चूंकि हम पैसा नहीं लिए हैं, 2 8 10 के 0 हाथ में 1 7 8 और 2
10, 2 8 10 की सुना हाथ में 1, 2 8 10 की सुना हाथ में 1, 1 7 8 और 2 10 सुना हाथ में 1 और 1 3 4 और हटा दे रहे इधर 1,56,500 और 1 लाख है हमारा 54,372। यहाँ भी जोड़ गड़बड़ नहीं है। 1,54,000 ये सेम अमाउंट है 1,54,372, 1,54,372 यानी 10 में से 2 घटाए 8, 10 में से 2 घटाए 8, यहाँ 9 7 2 और यहाँ बच गया 4 3 1 और यहाँ 6 4 2 2128। यानी यहाँ जो लिखाएगा 2128 रुपया, 2128। यहाँ पहले कितना आया है 2118, चेक करना होगा क्योंकि सेम आना चाहिए। 2118 यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2127 रुपया 52 पैसा। जोड़ घटाव में यही कहीं गलती हो रहा है। 2127 52 मतलब 2128, यही सही है। 2127 का मतलब है कि यही सही है। 8 + 0 1 7 8 + 0 1 3 4 1 5 यानी 2128 लिख सकते हैं। 2127 में 50 पैसा। अब यहाँ पर 2 लिखाएगा, जैसे ऊपर में रिडम्पशन फंड, यहाँ लिखाएगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। डिवेंचर रिडम्पशन फंड लेफ्ट में है और राइट में चला गया है बाई, जैसे यहाँ पर लिखा डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। जैसे यहाँ पर है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर फंड अकाउंट, वही सेम चीज़ है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, यानी 2128 वो सही है। ये 10,000 ही सही है। 1,57,372 भी सही है। 2175 भी मिल चुका है। 94 यानी हमको करना क्या है सो देखते हैं। जोड़ते हैं पर 1,54,372 ये सही है। 61,175 ये भी सही है। फिर है 49,453, 49,453। मैंने पहले ही बताया था कि ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड, मैं पुनः ही सबको क्लियर करूंगा। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा क्वेश्चन तो क्रिटिकल है। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बनाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट। यहाँ इंतजार करना था, मैंने लिख दिया बैलेंस करके, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि बनाने के बाद ही इसका क्लियर होगा। तो यहाँ पर अभी आ रहा है वो, यानी वहीं से आएगा। यहाँ घटाने जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के बाद जो आएगा वही, वो घटाने में वही गलती हुई थी। 2128, इसलिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सारा चीज सही है। 1,54,372 उसमें भी टैली कर रहा है। 1,54,372 6175 ब्याज आंसर दिया हुआ 49,453। अब जोड़ते हैं 2 5 7 3 10 8 18 8 हाथ में 1 7 8 7 15 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 के 1 हाथ में 1 1 4 5 6 11 9 20 2 22 के 2 हाथ में 2 2 5 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 2,12,128। 2 लाख पहले दोनों एक साथ बनाना होगा तभी आएगा। 2,12,128, 2,12,128 यही इसका टोटल होगा। अब यहाँ पर होगा जो 118 लिखा हो वहाँ पर 2 कर देना है, 2 और 8 यानी 2,02,128। ये भी आंसर सही है। अब चलते हम लोग बैक होते हैं पुनः, यानी क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो है, तो याद रखना है कि सबसे टेढ़ा यही टॉपिक था। डिवेंचर अकाउंट में तो केवल करना का है कि डिवेंचर का खाता खोलेंगे, सीडी करेंगे और 4 साल के बाद वो पेमेंट हो जाएगा।
तो अभी देखते हैं उसको। पहले ये समझना है कि डिवेंचर फंड अकाउंट, पहले मैंने बताया था कि अब इसका दूसरा पार्ट में हम लोग उसका एंट्री करेंगे कुछ और के साथ, क्योंकि काफ़ी अब पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि याद रखना है डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, यानी पहले मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डीआरआर, कब जब डीआरआर बनाकर के शोधन करना हो, लेकिन वहां से हटकर टॉपिक आगे बढ़ा कि डिवेंचर फंड का निर्माण करना है, तो ये भी प्रॉफिट लॉस से काटेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड। ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड हो गया, और ये यहाँ सीडी हुआ, ये हो गया बीडी। इंटरेस्ट ध्यान देना, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड अकाउंट, फिर पुनः प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड। इस तरह से यानी ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। इसका टोटल किए बीडी आया, पुनः इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड अकाउंट, ये तीनों जोड़ने के बाद यहाँ आया सीडी बीडी हुआ, पुनः मतलब इंटरेस्ट लेजर से जर्नल इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड अकाउंट, और फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड, जो यहाँ बन रहा है डिवेंचर, यहाँ से है डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फंड। अब यहाँ पर याद रखना है, अभी हमने लास्ट का पढ़ा, यहाँ बता रहा हूँ कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड जो है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड जो है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, यानी कैश इज गोइंग इन कैश इज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर रिडम्पशन फंड में विनियोग किया गया, तो कैश चला गया, इसे डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। यह प्रक्रिया एवरी ईयर चलेगा, सीडी को बीडी किए, डिवेंचर फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये प्रक्रिया चलती रहेगा। दूसरी चीज इसमें बाकी रह रहा है जो कि सबसे आसान है, और वो है डिवेंचर अकाउंट और एक पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, बड़ा परेशानी तो है, लेकिन परीक्षा में टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देता है, इसलिए बता दिया गया। मैं आज इस लेक्चर्स को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलो।